सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर रियल नंबर्स। बहुत ही अच्छा नंबर्स है। नंबर्स के साथ हमें खेलना है इस चैप्टर में। नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलते हैं आगे। देखिए इस चैप्टर में मैं टॉपिक्स कौन कौन से कवर्स करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास और जो इस चैप्टर में मैं कवर करने हैं, जो मैं आपको समझाऊंगी। कंसेप्ट्स ऑफ ऑल नंबर्स। सो जितने भी नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि नंबर्स किस किस तरह के होते हैं, वो सारे मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नंबर सिस्टम। आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम किया था, फर्स्ट चैप्टर था आपका। तो वो नंबर सिस्टम के थोड़े बेसिक चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, क्योंकि वो हमारे आगे जाके काम आएंगी। ठीक है, आगे देखिए रैशनल और इरैशनल की शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे हम इसमें। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर आपने शायद आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ ट्रिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे साथ में। आगे देखिए फुल कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है क्या, क्या है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, वो भी हम इस चीज़ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आप देखते रहिए। आगे हम एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। 6th क्लास से आप कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, आपको आता होगा, बट इस चैप्टर में भी हम एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे कुछ न्यू तरीके से। आगे देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इसी चैप्टर में आपको समझना है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी समझेंगे, जो कि एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सारे एक्सरसाइजेस। हमारे जितने भी एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर में 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, ये सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गो। देखिए सबसे पहले तो नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, आपको ये नंबर्स पता ही नहीं कि क्या होते हैं, तो आपको फिर ये चैप्टर ही नहीं समझ आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स को समझे पहले हम। सो सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। आपने करा ही होगा, बचपन से करा आपने। नेचुरल नंबर्स इजी होता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो आपके अंदर से नेचुरल निकले, जो बचपन से हमने सीखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये जा रहे आगे। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। किसी से भी आप जब पूछोगे कि नंबर्स बताओ भाई मुझे, तो नंबर्स तो वो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6। तो जो नंबर्स आपके अंदर से नेचुरली निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा ये रीज़न था कि नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड आपका होल नंबर। अब देखिए पहले तो ना जब नंबर्स बने थे तो 1 से लेके 9 तक ही बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ बाद में। तो जब ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ तो ज़ीरो के बाद ये नंबर्स हो गए कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गए। अब देखिए आपके पास कौन कौन से नंबर्स हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गए ना आपके पास नंबर। 0 से लेके आपके पास 9 तक नंबर हो गए। अब मैं आपको जितने भी बड़े बड़े नंबर दे दूँ, कुछ भी नंबर दे दूँ, मान लीजिए आपको मैं 9 3 0 4 5 8। अब भाई इन नंबरों से बाहर तो कोई नंबर होगा नहीं आपके पास, यही नंबर होंगे ना आपके पास। इन्हीं नंबर से आप कोई भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो इसलिए इसे होल नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये एक नंबर की सीरीज को कंप्लीट करता है। 0 आने के बाद आपकी जो नंबर्स की सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई, तो इसलिए क्या कहा जाता है इन्हें, होल नंबर्स। और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 1 से स्टार्ट हो रहे थे, एंड वही होल नंबर्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स भी आपने सुने होंगे, आपको पता भी होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बट फिर भी हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से घटे या फिर 1 से घटे। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है समझना। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से घटे, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 5। ठीक है, 5 ऐसा नंबर है जो 5 से तो घटेगा ही, 5 से घटेगा ना, 5 1 से 5, और 1 से भी घटेगा, 1 से घटेगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों से ही कटेगा। ठीक है, इन्हीं दोनों से ही कटेगा। ऐसे नंबर्स जो अपने आप से कटे और सिर्फ 1 से कटे, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स, जिनका कोई और फैक्टर ना हो। ठीक है, तो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2 से स्टार्ट होते हैं। देखिए 2 जो नंबर है
2 भी सिर्फ अपने आप से कटता है, 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा और तो किसी से नहीं कटेगा, 2 2 से ही कटेगा एक तो, और किससे कटेगा, एक 1 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 0 से कटेगा नहीं कटेगा ना। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13। अब इसमें आप ना ज़्यादातर देखेंगे कि ज़्यादातर नहीं, मोस्टली जो जितने नंबर्स होंगे ना वो सारे होंगे आपके ऑड नंबर्स। इस सीरीज़ में प्राइम नंबर की सीरीज़ में सिर्फ एक इवन नंबर होता है जो कि होता है 2। ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर भी 2 है एंड जो सबसे छोटा नंबर है वो भी 2 है। ठीक है, प्राइम नंबर का सबसे पहला नंबर 2 ही होता है। ठीक है, एंड सब इवन नंबर की बात करें अगर, सिर्फ इस प्राइम नंबर की सीरीज़ में इवन नंबर कौन सा है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो सीरीज़ में आता है। क्योंकि आगे देखिए आप कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो इवन है, कोई भी ले लीजिए, 98 ले लीजिए, भाई ये तो डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे उन्हीं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप, इतना एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए प्राइम नंबर आप पूछेंगे कि 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता, 0 तो होता ही नहीं है, 0 प्राइम नंबर में आता ही नहीं है। एंड 1 एक नेचुरल नंबर है, 1 को हम कभी प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते, ये चीज़ नोट कर लो। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी में भी आती है, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। प्लीज़ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि प्राइम नंबर सबसे छोटा और पहला प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कंपोजिट नंबर्स है, प्राइम नंबर्स का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो बच गए, जो प्राइम नंबर्स के अलावा बच गए वो कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि कौन कौन से नंबर्स बच गए आपके पास, जैसे आप समझिए 4। अब 4 देखिए, 4 पहले तो अब 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा अपने आप से और 4 से भी कट रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट, ये 2 से भी तो कटेगा, तो इसके कितने फैक्टर्स निकल गए, 3 फैक्टर्स बन गए इसके। अगर इसके 3 फैक्टर्स बन गए तो इसका मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब कि प्राइम फैक्टर तो रहा नहीं, प्राइम फैक्टर नहीं रहा तो क्या बन गया, ये कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके आप समझ सकते हैं ऐसे कि इसके 3 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, समझ गए, इजी है ना ये। आगे देखिए, अब इंटीजर्स का है, बचपन में सीखी थी नंबर लाइंस, बहुत कॉमन चीज़ है जो आपने सीखी थी। नंबर लाइंस क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है ना नंबर लाइन, आपने बचपन में सीखी होगी। ठीक है, देखिए नंबर लाइन में क्या होता है, इस तरफ होता है आपका जो राइट हैंड साइड हो गया वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये कौन से इंटीजर्स होते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि ये प्लस में है ना, ये देखिए प्लस में चलते हैं ये वाले, ये प्लस वाले हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब भाई ये नंबर्स नेगेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब आप समझिए, जैसे कि कोई दुकान वाला है, उसको कहीं लॉस हो रहा है और कहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कैसे शो करेगा, वो नंबर से तो शो नहीं कर सकता कि 2 रुपये या फिर 5 रुपये का मुझे लॉस हुआ या मेरे को 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कैसे शो करेगा वो। अब ये प्रॉफिट और लॉस को भी आप ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट, मेरे को 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो मतलब प्लस, मतलब कि मेरे को प्रॉफिट हुआ, मेरे पास पैसे आए, और -10, जैसे मैं समझूँ कि मेरे से 10 रुपये चले गए, तो चले गए मतलब कि क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस हो गया तो क्या समझे आप कि माइनस हो गया, मेरे से वो चले गए, वो पैसे चले गए। तो इसी तरह से इंटीजर्स बने कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके के नंबर्स आ गए अब इसके आपके पास, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ आ गया होगा आपको। ये वाले तो आपको समझ आ गए कि क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं और इंटीजर्स कौन से होते हैं। ये चीज़ आपने पहले भी करी है, हम एक रिविजन कर रहे हैं सारे नंबर्स का। आगे देखिए, प्राइम नंबर्स मैंने आपको करवा दिया। प्राइम नंबर्स की एक डेफिनेशन है, वो आप देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। ऐसे ही कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल्स भी लिखे हैं मैंने साथ में, और कंपोजिट नंबर की मैंने डेफिनेशन भी यहाँ लिखी है, डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स ऑल्सो। तो अपने आप से तो कटता ही है, ठीक है, 1 से भी कटता है और बाकी अलग नंबरों से भी कटता है। ठीक है, आगे देखिए, रैशनल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना जो पार्ट है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझना है, क्योंकि जो पीछे जितने भी थे वो सारे हम रिवीजन कर रहे थे। अब जो है वो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं। देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को फ्रैक्शन के ज़रिए लिखा जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 2/3, 5/8, फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना। फ्रैक्शन के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब हम लिखते हैं किसी भी दो नंबर्स को, उसको हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, तो वो किसके फॉर्म में होने चाहिए, वो P/Q के, मतलब कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं ये P/Q के फॉर्म में है। कुछ भी कह सकते हो आप, A/B के फॉर्म में है, ये भी तो कह सकते हो आप। कोई भी नंबर्स ले, मतलब कोई भी आप ऐसे ले सकते हैं कि किसी के भी, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। बेसिकली आपको ये समझना है कि ये कौन से फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। रैशनल नंबर्स हमेशा ही फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक कंडीशन है, पर कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है इसमें कि जो आपका P/Q होगा ना, उसमें आपका Q विल नॉट बी इक्वल टू 0। आपका Q जो है, वो जो डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मैं अगर बोलूँ आपको, मैं एग्जांपल दूँ, .5, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है ना। मैंने क्या बोला, ये क्या आपका डिनोमिनेटर है ना, ये आपका डिनोमिनेटर है और ये आपका है न्यूमरेटर। तो अगर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो आपका क्या 0 नहीं होना चाहिए, आपका Q 0 नहीं होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। पर इस वाले एग्जांपल में क्या है, मैंने क्या दिया 0.5, तो इसका मतलब कि ये तो सही है, ये तो रैशनल नंबर हो सकता है क्योंकि इसमें P 0 है। तो P 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कंडीशन सिर्फ दी गई है कि डिनोमिनेटर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर। तो आपको क्या समझना है कि ये वाला जो है, मतलब 0.5, कोई भी नंबर 0.8, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बदले दे दूँ आपको 5/0, अब ये क्या रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो गया इसमें। अब डिनोमिनेटर 0 हो गया तो भाई अब ये रैशनल नंबर नहीं रहा, क्योंकि इसने कंडीशन जो है, जो कंडीशन हमें मानने के लिए बोली है, वो कंडीशन ये नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे इसमें क्या है, इसमें Q जो है वो 0 है, 0 के इक्वल है, और हमें क्या बोला गया है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको कि रैशनल नंबर्स कैसे समझना है आपको, कि रैशनल नंबर आप देख के कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रैशनल नंबर है या नहीं है। अब इसके ना कुछ आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स भी है जो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा आपके लिए, Q शुड नॉट बी 0, ठीक है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। मैंने अभी आपको समझा दिया कि क्या है इसका पूरा वो, कि Q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए इसके ना कुछ आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है कि अब पता कैसे लगाएंगे हम कि रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, ठीक है। इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है। आइडेंटिफिकेशन ट्रिक क्या है, टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेफिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे मैं अगर 5/2 लूँ, ठीक है, इसको जब मैं काटूंगी ना, इसको मैं डिवाइड करूंगी। अच्छा 5/2 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर तो है, ये हमें पता है कि ये रैशनल नंबर है, 5/2 है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसको काटते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लेंगे, क्या आ जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10, क्या आ जाएगा 2.5। तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद एक प्रॉपर एंड है, जिसका मतलब कि जैसे ये पूरा पूरा कट गया, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद भी कट जाते हैं, पूरे पूरे कट जाए, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और उन रैशनल नंबर्स को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग आफ्टर अ डेफिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग है मतलब ये कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2.5, एक प्रॉपर आंसर आया ना 2.5। ऐसा तो नहीं है कि आगे चल रहा है अप्रॉक्स में आएगा, हमें तो ऐसा तो नहीं है, हमने पूरा प्रॉपर काटा है इसको। तो ऐसे नंबर्स जो प्रॉपरली कट जाए, डेसिमल के बाद एक प्रॉपर नंबर, एक प्रॉपर एंड आ जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेट्स आफ्टर डेफिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग बेसिकली ये कौन से नंबर्स हो गए आपके, टर्मिनेटिंग,
ये आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए, ठीक है, जो आपके कट जाते हैं। अब दूसरी आइडेंटिफिकेशन ट्रिक क्या है, देखिए दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई एंड नहीं है, मतलब ये चलता जाए। जैसे कि अगर मैं लूँ 10/3, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिया है 10/3, तो क्या आएगा 10/3, इसे काटेंगे तो 3 3 9, है ना, पॉइंट लेंगे क्योंकि आपके पास 1 बच जाएगा, तो पॉइंट लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 बन जाएगा फिर से। देन अगेन क्या लोगे आप 3 3 9। देन यही सेम रिपीट होता रहेगा, ये चलता रहेगा और ये कुछ इस तरह से चलता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा, आगे तक ये रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग ना हो बट रिपीट हो रहे हो, बार बार रिपीट हो रहे हो, उनको भी हम रैशनल नंबर्स ही कहते हैं। तो दो आइडेंटिफिकेशन ट्रिक बताइए आपको, दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। पहला, जो प्रॉपर टर्मिनेटिंग हो, जो पूरे तरीके से कट जाए, डेसिमल के बाद एक प्रॉपर नंबर आ जाए, एंड हो जाए जिसका। दूसरा क्या है, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, जो नंबर्स है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स दो तरीके के हो गए, जो आपको समझ आ गया होगा आइडेंटिफिकेशन ट्रिक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे इररैशनल नंबर्स। देखिए इररैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको ये समझना है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद ना कुछ भी आड़े टेढ़े नंबर आ जाए, कुछ भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, इररैशनल नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कटेंगे तो नहीं, मतलब कि प्रॉपर एक एंड नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी आपकी, और नॉन रिपीटिंग होंगे, रिपीट नंबर्स जो होंगे ना डेसिमल के बाद वो रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन है ना वो, तो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो तो वो रैशनल नंबर हो गए। अब इररैशनल नंबर की क्या पहचान होगी कि भाई वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट भी ना करे, ठीक है, तो रिपीट ना करे। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो पाई है, पढ़ा है आपने पाई, जिसकी आप अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो लेते हैं ना, ये 22/7, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, ये कोई एकदम एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की कि भाई ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसी को हम लगाते रहते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है जो हम क्वेश्चंस में पुट करते हैं अपने आंसर्स को, मतलब आंसर्स के लिए, ठीक है। देखिए पाई की क्या वैल्यू होती है, कुछ इस तरह से पाई की वैल्यू होती है, ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू होती है 3.14159265 एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, सारे जो नंबर्स है ना वो सब अलग अलग है, रैंडम नंबर्स आ रखे हैं। डेसिमल के बाद सारे जो नंबर्स हैं वो रैंडमली अपीयर हो रहे हैं नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इररैशनल नंबर्स। क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग, भाई ये पॉइंट डेसिमल तो आ ही रहा है, कट तो रहा नहीं है, और कौन से हो गए, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मतलब कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, वो एक रैंडम सीरीज में आ रहे हैं नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही जितने भी आपके रूट वाले जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे √2 हो गए, √3, √5, √7 एंड एक्सेट्रा, ऐसे ही ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो इररैशनल में आते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इररैशनल और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो कि चैप्टर का ही नेम है, रियल नंबर्स। इतनी बाद में मैंने ये समझा आपको रियल नंबर्स एक्चुअल में सारे ही नंबर्स होते हैं। किस तरह से, देखिए रियल नंबर्स एक्चुअल में होते हैं रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स का सम, ये समझिए, रैशनल और इररैशनल मिलकर बनाते हैं, इररैशनल और इररैशनल नंबर्स मिलकर बनाते हैं आपके रियल नंबर्स। अब ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में जितने नंबर्स हमने पीछे पढ़े ना वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। कैसे, जैसे कि आप नंबर्स ले लीजिए, कोई भी नंबर एक रैंडम ले लेती हूँ मैं 4। अब जब हमें एक ऐसा कोई भी नंबर लिखते हैं तो हम इसके नीचे ऐसे अपॉन में 1 लिख सकते हैं ना, है ना, ये तो आपको आता ही होगा कि हम नीचे अपॉन लिख सकते हैं। जैसे कि हमने बचपन में एलसीएम करा था, जैसे कि हम ये लिखते थे, जैसे 7 ले लीजिए ऐसे, तो हमें क्या सिखाया जाता था, जब हमें एलसीएम सिखाया जाता था सबसे पहले, तो हमें सिखाया जाता था कि 2/1 ले लीजिए इसे, है ना, ये सिखाया जाता था ना कि कोई नंबर है खाली है तो उसके नीचे क्या ले लो, 1 ले लो। तो ये क्या है,
अगर हम किसी भी नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं तो ये क्या किसके फॉर्म में बन रहा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में बन रहा है ना, p अपॉन q के फॉर्म में। तो ऐसा का मतलब कि हर नंबर जो है, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, इंटीजर्स हो, सारे नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स में आ गए, है ना। सारे नंबर, कोई भी नंबर ले लो आप, 9 ले लो, उसके नीचे भी तो 1 आ जाएगा, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो भाई सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हो गए। अगर सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में आ गए, सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में आ गए और ये रैशनल नंबर तो ऐड कर ही दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रियल नंबर्स में सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली आ गए, सारे रियल नंबर्स ही है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपको समझाया कि रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे नंबर्स जो है रैशनल नंबर्स क्यों है, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो है चैप्टर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिविजन्स